मिनिस्टर साहब, इससे पहले आप कहेंगे मैं एक और शॉट लाऊं या आप जवाब देना चाहेंगे? और बुनियादी सवाल है, आपका स्कैंडल क्यों नहीं सामने आता? आप जैसे जिनको के ना तजर्बाकार कहा जाता है, उनके स्कैंडल सामने नहीं है। ये सारे जो तजर्बाकार लोग आपके बैठे हैं, एडवाइजर, एससीपीएम, इन्हीं के क्वेश्चनेबल डिसीजन जिसमें फिर अरबों के फैसले होते हैं, वो क्यों सामने आते हैं? साहब अगर और आप डिफेंड करते रहते हैं। अगर आप 100 अगला चला दें तो मैं एक साथ ही सारे जवाब दे दूंगा। तो चलें जी, फिर ये भी सुन लेते हैं वजीर आजम ने नाज़रीन 100 दिन के हवाले से और गुर्बत खत्म करने के हवाले से क्या कहा था, आइए देखते हैं। ये जो 100 डेज है, इस सारे का मकसद ये है कि हम रिवर्स करें ये पॉलिसी। सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बने कि हमने अपने निचले तबके को ऊपर कैसे उठाना है। तालीम भी हो तो निचले तबके को हमने कैसे उठाना है, अस्पताल हो तो हमने कैसे आम आदमी का इलाज करना है, रोजगार हमने कैसे प्रोवाइड करना है, जो डिलीवरी है, जो सिविल सर्विसेज है, उनको कैसे हमने रिफॉर्म करना है। हम पाकिस्तान में कोई चीज भी ठीक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक पूल है ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो हर फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। जब हम इस मुल्क के अंदर इदारों को ठीक करेंगे और हम इनवाइट करेंगे एक्सपर्टीज, हर फील्ड में आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है। ये पीआईए ठीक करने के लिए, ये स्टील मिल ठीक करने के लिए, ये बिजली के जो हमारे ये जो पावर स्टेशंस है, ये सारों के लिए आपको एक्सपर्टीज मिल सकती है। वो सिर्फ तब आएंगे जब वो ये समझेंगे कि वहां निजाम अलाउ करता है उनको काम करने के लिए। जी मिनिस्टर साहब, बिजली, वजीर आज़म ने यहाँ भी जिक्र किया और आज भी कहा कि बिजली पावर सेक्टर की वजह से उनकी नींदें उड़ जाती हैं। देखिए अर्शद साहब, सबसे पहले तो ये कि देखिए आपने जैसे पहला शॉट दिखाया कि पीएम साहब ने कहा कि जैसी गवर्नमेंट आएगी तो हम गाड़ी की डायरेक्शन सही करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट में हम आए तो हमें पता चला कि गाड़ी का तो इंजन ही सीज है, बैटरी भी नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं चल रहा, एक्सीलरेटर भी नहीं चल रहा, टायर भी फटे हुए हैं। तो पहले तो हमें उस गाड़ी को पहले तो तैयार करके रिपेयर करके अपनी जगह पे लाने लगा एक्सक्यूज मी। और उसमें बहुत सारे पीडीएम के जो लोग थे, अगर हमने चीज़ें जो ख़राब की थी वो ज़मीन पे रखी ठीक करने के लिए, अगला पहिया हम लगाते तो वो पहिया फिर उठा के ले गए, तो हमें वो टाइम लग गया। अब गाड़ी तैयार हो गई है, ऐसी नहीं है कि वो कोई एस क्लास है कि या फरारी है कि वो स्पीड से भागना शुरू कर देगी। धक्का स्टार्ट ही, लेकिन गाड़ी तैयार हो गई है और अब उसको स्टार्ट करके हम उस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हो गई पीडीएम को कि जी गाड़ी वापस तो रोको और फिर तोड़ो और फिर उनको नीचे उतारो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए अर्शद साहब, जैसे आप, मुझे यकीन है कि अभी टाइम 11:15 है और मैं अर्शद शरीफ साहब के शो पर बैठा हुआ हूँ। इसी तरह मेरा मानना है, मेरा यकीन है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ जीतने के लिए आए हैं और ना ही जीतते आए हैं, बल्कि ये पूरी पीडीएम बनी है आज तक 35 साल में इमरान खान से हारने के लिए। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा फेथ है। और इमरान खान साहब को आप जितना क्रिटिसाइज कर दें, जितना भी मजाक उड़ा लें, जितनी भी हंसी कर लें, यही इमरान खान पाकिस्तान को सही सिंध में लाएगा। बिल्कुल ठीक है। वजीर आज़म ने जो फिगर फजिंग का जिक्र किया, हमारी इत्तलात है कि आप भी उन वज़रा में थे जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया था। फिगर फजिंग, वजीर आज़म को धोखा दिया जाता रहा। देखिए इस पे कोई एक्शन हुआ किसी के खिलाफ? साहब, मेरा अपना ये ख्याल है कि एक ईमानदार नेक नियत आदमी की क्वालिटी होती है कि वो अपने लोगों पे ट्रस्ट करता है। और इस पर्टिकुलर केस में मैं बड़ा ओपनली और वोकली आपको बताऊंगा कि जो इसका सेक्रेटरी था वो एक नहायती 2 नंबर आदमी था। और मैंने काबीना के अंदर बड़ी ऊंची बुलंद आवाज़ में पॉइंट आउट किया था कि इसने जितनी भी सारे क्रेडिट्स ये ले रहा है ये सब झूठ है, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरी वजारत के अंदर, यही पर्टिकुलर सेक्रेटरी जो था उसको 10 दिन का चार्ज, इजाफी चार्ज मिला था जब तक नया सेक्रेटरी नहीं आना। और उसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेंज कर दिए थे, विच इज़ अ क्राइम इटसेल्फ। तो मैं एक्सपीरियंस करके आया हुआ था, तो मैंने पीएम साहब को पॉइंट आउट किया। और नेचुरली जब पीएम साहब को पॉइंट आउट हुआ, अब पीएम का काम नहीं है कि वो फाइलें चेक करें, ये एक्चुअली मिनिस्टर इंचार्ज का काम है, उसकी टीम का काम है। तो लॉबिंग भी होती है कोई? आज वज़ीर आज़म ने लॉबिंग का भी जिक्र किया कि काबीना में फैसले लॉबिंग से होते हैं या नहीं होते, कुछ था ऐसा जिक्र? देखिए अर्शद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं। और देखिए आपने जो उनके शॉट्स चलाए, मेरे ख्याल से एक नेक नियत ईमानदार आदमी होगा जो नॉन कन्वेंशनल या रिवायती पॉलिटिशियन नहीं होगा, जिसको अपनी सेल्फ इंटरेस्ट या कोई चोरी या अपने बेटे की या अपनी शुगर मिल नहीं छुपानी, तो खुल के दिल और दिमाग से अपनी कौम के आगे सब चीज़ें रखता है। और मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना ख्याल भी है कि जो उन्होंने बातें की वो सब फैक्चुअल बातें थी। जहाँ तक आपने कहा कि वो अपने वजीरों से चाहते हैं, देखिए जी काबीना में लॉबीज मौजूद हैं। देखिए अर्शद साहब, देखिए इन्फ्लुएंस तो होता है और इन्फ्लुएंस को ब्रेक करने के लिए तहरीक इंसाफ आई है। और हमें ये कॉन्फिडेंस है और इमरान खान साहब की ट्रेनिंग है कि हमें एज वजीर उन्होंने अपने सारे वजीरों को, पुराने खिलाड़ी हो रहे हैं या जो ना तजर्बाकार आप जैसे लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं लॉबीज के? देखिए अर्शद साहब, अभी तक तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जो अनाड़ी आए थे
उन्होंने कमाल काम किया इस गवर्नमेंट के अंदर। आप मेहनत किसी की है, काम भी अच्छे कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे अगर आप पीटीआई के जो अपने मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत जबरदस्त, बाय फार वो बड़े आगे हैं। और जहां तक उन्होंने कहा, प्राइम साहब ने कहा और अच्छा होना चाहिए, तो वो तो अर्शद साहब देखें बिल्कुल ठीक है, वो और अच्छा भी करेंगे।